डिलेड पेमेंट उधारी, आज नगद कल उधार। यहाँ उधार नहीं दिया जाता है। अब तुम भैया घर में ही दुकान खोल के घर के मेंबर को बोल रहे हो यहाँ उधार नहीं दिया जाता है, तो इसका कोई मतलब है? अपने रिश्तेदार को गलती से भी उधार मत दे देना, वरना भैया तुम्हारा दुकान बिजनेस 2 महीना में, 2 महीना ज्यादा बोल दिए, 1 महीना में बंद हो जाएगा, 1 महीना में। कोई दोस्त या रिश्तेदार बोला कि अरे भैया जाने पहचान के बस तुम अपना बिजनेस का दिमाग लगा दिए और 50 लाख का सामान उधार दे दिए। अरे भैया वो बोला जान पहचान का, ये नहीं बोला कि 50 लाख का सामान उधार दे दो। तो भैया हर जगह बिजनेस का दिमाग लगाना सही नहीं होता है। भैया दो, लेकिन 1-2 लाख का दो यार। सीधा 50 लाख का क्यों दे दिए? जान पहचान में क्या वो बोला था कि जान पहचान के तो पूरा सामान्य 50 लाख का उधार दे दो? तो भैया हर जगह ये लगाना सही नहीं होता, कभी ये भी लगाना होता है, और लिमिट में दो ना यार। आप तुम फोन कर रहे 1 महीना हो गया है, मैनेजर बोलता है सर ऑफिस में नहीं है, सर मीटिंग कर रहे हैं, सर ऑफिस आए ही नहीं है, बॉस को फोन करते हैं, बॉस फोन उठाता ही नहीं है। अब भैया तुम्हारा दिमाग एकदम मतलब फट गया कि क्या मतलब वो मतलब मैं एक स्टोरी से क्लियर करता हूँ अच्छा से। पटना के एक छोटे से इंडस्ट्रियल एरिया में रमेश भाई का फैक्ट्री था। उसमें स्टील पाइप और फिटिंग बनता था, मतलब फिटिंग का सामान सब बनता था। 15 वर्कर्स उस फैक्ट्री में काम करते थे, और रमेश भाई का पुश्तैनी फैक्ट्री था, मतलब होता है फैमिली बिजनेस था। हर महीने 8-10 लाख का ऑर्डर आ ही जाता था, और प्रॉफिट भी ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन एक दिन सब बदल गया, एक गलती। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ने 25 लाख का ऑर्डर दिया, और रमेश भाई ने पूरा उधार में दे दिया। भरोसा होता है ना, मिस्टेक तो सबसे होती है। तो रमेश भाई ने दे दिया है। 45 दिन का एमएसएमई एक्ट, वैसे हम बता दें एमएसएमई एक्ट होता है कि 45 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं दिया है तो आप उस पर केस कर सकते हैं। एमएसएमई एक्ट 2006 एक्ट के तहत आप उस पर केस कर सकते हैं। तो रमेश भाई ने वो बनाया है, और साइन करके दे दिया, मतलब उसे साइन करके रख लिया है। तो क्या हुआ कि 45 दिन पूर गया, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आ रहा, और वो बोला था 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर पैसा देंगे। 1 महीना पूरा, कोई जवाब नहीं। 2 महीना पूरा, ऑडिट चल रहा है, 15 दिन में दे देंगे। तीसरा महीना, कोई जवाब नहीं। चौथा महीना, मैनेजर बोल रहा है सर मीटिंग कर रहे हैं, सर ऑफिस में नहीं है, ये वो ये। अब रमेश भाई का टेंशन बढ़ने लगा। फैक्ट्री में सामान घटने लगा, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल खत्म, वर्कर को पैसा सैलरी भी नहीं मिली। 2-3 वर्कर तो काम करना ही छोड़ दिए थे, भैया पैसा नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे, क्योंकि वर्कर के भी फैमिली होते हैं यार, अगर वो कहाँ से लाएगा जब बोलते हो। और फिर वो जो जीएसटी लगता है 18%, वो अगला कॉन्ट्रैक्टर न भरेगा, लेकिन रमेश भाई को भरना पड़ा क्योंकि अभी तक पेमेंट नहीं आ रहा था। तो 4.5 लाख अपनी जेब से दिया बस। और घर में अलग प्रॉब्लम, उधर बीवी बोल रही है घर का किराया बाकी है, उधर बच्चों के स्कूल फी बाकी है, स्कूल फी में भी अलग चोचला होता है। हर हर मतलब हर वक्त क्या, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस भेजते रहता है, मतलब बच्चे को परेशान कर देते हैं। हम जब पढ़ते थे, फीस नहीं आता था तो स्कूल से बाहर कर देते थे कि तुम बाहर रहो जब तक फी ना आए। मतलब प्राइवेट है, समझ सकते हो, प्राइवेट का मन मर्जी होता है। बैंक से लोन लिया, पर्सनल लोन, 15% इंटरेस्ट पे, तब भी बिल नहीं चुका। 60 दिन बीत गए, 75 दिन बीत गए, 90 दिन बीत गए, लेकिन कोई जवाब नहीं है। अब रमेश भाई का दिमाग फटने लगा, रात को नींद नहीं आने लगी, रात भर सोचते थे अगर पेमेंट नहीं आया तो फैक्ट्री बंद हो जाएगा, घर बेचना पड़ जाएगा, मतलब सच में पड़ जाएगा यार 25 लाख का, समझ रहे हो? मतलब दिमाग फटने लगा था, रात की नींद उड़ गई थी, उसका आंख में काला डार्क सर्कल आ गया था। मतलब बिजनेस में होता है यार, बिजनेस बहुत लोग सोचता है कि बिजनेस क्या है, बिजनेस जाएं हम संभाल लिए, नहीं भैया नहीं। सबसे हल्का होता है जो जॉब करता है उसके लिए ठीक है, बिजनेस होता है कि दिन भर तुम्हारे दिमाग में चलेगा ये बिजनेस कैसे अगर ये डूब गया तो। जो जॉब करता है उसके लिए ठीक रहता है, क्योंकि वो गया कंपनी में काम किया, पैसा लिया, निकल गया। अब कंपनी कुछ भी रहे वो अपना काम कर दिया, लेकिन बिजनेस उसको, उस बंदा को पूरा कंपनी संभालना होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आए उस बंदे पे आता है। इसलिए
यार रात भर टेंशन रहता है उसको कि क्या होगा अगर पैसा नहीं आए, इधर से मैनेज नहीं हुआ, उधर से मैनेज नहीं हुआ, क्या होगा मतलब। तो रमेश भाई ने सोचा कि एमएसएमई एक्ट जो है उस पर अगर केस कर देंगे तो हो सकता है अगर क्लाइंट नाराज हो जाए तो, और नाराज हो गया तो भैया मेरा फ्यूचर का जो है, फ्यूचर का क्लाइंट है, बंद, फ्लॉप, मतलब फ्यूचर क्लाइंट को हम खत्म कर दे रहे हैं, इसका मतलब यही है। तो एक होता है और रिलेशन में भी आता है, किसे कर देगा यार। लेकिन भाई बिजनेस में यही यही दिक्कत है, यही बिजनेस ना इमोशन से नहीं चलते, लॉजिकल से चलता है भैया। तुम इमोशन जब लाओगे बिजनेस बंद होगा तो होगा भैया। रिश्तेदार, बोले ना रिश्तेदार से दूर रहो, हो सके तो अपने घर से 10-100 किलोमीटर दूरी अपना बिजनेस करो ताकि किसी को पता ना चले और कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि रिश्तेदार में यार बिजनेस जाएगा जाएगा, रिश्तेदार भी जाएगा, इसलिए भैया रिश्तेदार को तो कभी लाना ही मत। तो इसी तरह रमेश भाई भी सोच रहे थे, पूरा दिमाग फट रहा था कि ये फैक्ट्री बंद हो जाएगा, फिर स्कूल क्या होगा, कहाँ से कमाएंगे, ये वो ये। एक दिन उसके दोस्त ने बताया, TREDS पे इनवॉइस अपलोड कर, 2-3 दिन में पैसे मिल जाएंगे तुमको। रमेश भाई ट्राई किए, इनवॉइस डिस्काउंट 8% GST कट के, जो कमीशन होता है वो कट के सब पैसा आ गया। उसके बाद वही पहले फैक्ट्री में लगाए, फिर वो अपने बच्चे को जो स्कूल फी दिए, फिर किराया दे दिए, मतलब उसके दोस्त ने बचा लिया उससे। लेकिन भैया मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि किसी को उतना बिलीव, अंधा बिलीव करके उतना ज़्यादा मत दे दो। जैसे तारक मेहता बहुत लोग देखते होंगे, उसमें भी जेठालाल जेठालाल, उसमें क्या होता है कि वो अपने दोस्त को 50 लाख का, मतलब यही होता है रिश्तेदार में कि मेरा पहचान का है, कोई बोलता है तो वो 50 लाख का प्रोडक्ट दे देता है। उसके बाद कम से कम 4-5 महीने तो फोन ही नहीं उठाता है, फिर किस्त इधर उधर होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा होता है, उसके बाद पैसा मिलता है। तो भैया अंधा भरोसा किसी पे नहीं करना चाहिए, बिजनेस में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिजनेस में अंधा भरोसा मतलब बिजनेस फ्लॉप, डूबा तुम्हारा बिजनेस। इसलिए करो, करो, लेकिन 1-2 लाख का जितना तुम सह पाओ, 1-2 लाख का ही बिजनेस करो, ज्यादा ज्यादा 5 लाख का करो, 25 लाख का। ठीक नहीं ना भाई। अब तुम बोलो कि नहीं मजदूर क्यों रखेंगे, एआई का जमाना, एआई रखेंगे भैया। एआई में भी चार्जिंग, फिर क्या बोलता है उसे, उसका पार्ट आर्ट में कुछ दिक्कत रहा तो वो करो, कंप्यूटर ये वो ये, तो भैया खर्चा सब में है। एआई में होता है कि वही थोड़ा सा ज़्यादा काम होता है, लेकिन भैया अगर तुम देखो सब एआई यूज करा सब, अगर तुम वही अगर इंसान को तुम रख लेगा और इंसान को मतलब कम पैसा देगा तो वो आ जाएगा। और थोड़ा सा होता है ना, इंसान इंसान को ही जानता है, तो कुछ इमोशन इमोशन में प्रोडक्ट डालेगा ना तब मजा आएगा, मतलब बिक जाएगा प्रोडक्ट तुम्हारा। क्योंकि यार जितना ज्यादा डेवलप हो रहा है उतना तुम्हारा चांस है कि तुम ऊपर वो, दिमाग लगाओ ना भाई कि इंसान इंसान को जानता है ना कि यही इंसान को जानता है। अब कैसे, अब तुम अपना दिमाग लगा लो, हम तो हिंट दे दिए हैं, बाकी तुम देख लो। और भैया इलेक्ट्रिसिटी अडानी के पास है, अडानी मतलब प्राइवेट हो गया, वो प्राइवेट गया, मतलब उसका अकेला इंडिविजुअल है। अब वो अपना मनमर्जी करेगा, वो चाहेगा 8,000 रुपये पर यूनिट होता, 8,000 रुपये पर यूनिट होगा, उसे कोई नहीं संभाल सकता भैया। तो भैया धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेट कंपनी के जा रहा है। रेलवे भी शायद चल ही गया है, बिजली तो चल ही गया अडानी के पास, ईवी रेलवे भी अडानी के पास गया है। तो भैया देख लो, अब रहना तो मुश्किल हो ही गया है। अब रमेश भाई क्या करता है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में लिख देता है कि अगर 45 दिन से ज्यादा डिलेड पेमेंट हुआ तो आप पर 3x ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा और आप पे लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। ओबियसली 2-3 क्लाइंट छोड़, बड़े बड़े क्लाइंट छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मतलब होता है ना कि शुद्ध, मतलब प्योर प्योर हाई क्वालिटी का क्लाइंट तुम्हारे पास आता है जो पैसा देगा, प्रोडक्ट लेगा, ओबियसली कुछ नुकसान तो कुछ नहीं होता है भैया। बस बाय बाय, चलते हैं।